नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम जानते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र और शनि दोनों खराब हैं या फिर अच्छे हैं। इसकी जानकारी हम सिर्फ और सिर्फ लक्षणों के आधार पर जानेंगे। यानी यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो फिर भी आप लक्षण के आधार पर जान सकते हैं कि शुक्र या फिर शनि। क्योंकि इस कुंडली में, इस वीडियो में मैं दो ग्रहों की बात करूंगा, शुक्र और शनि की। ये जो सामने आपको कुंडली दिख रही है वर्तमान की गोचर अवस्था है, अर्थात अभी वर्तमान में मेष राशि में गुरु बुध की युति है, जो कि मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य शुक्र और राहु की युति मीन राशि में है, यानी सूर्य अभी परेशान अवस्था में है, अर्थात वो ग्रहण योग में है। और अभी मंगल शनि की युति चल रही है, तो वर्तमान में आपको अभी सावधानी सतर्कता बरतनी है, क्योंकि मंगल शनि साथ बैठते हैं तो एक विस्फोटक योग बनता है। अर्थात रचनात्मक यदि आप हैं तो रचनात्मक होगा, अन्यथा चोट चपेट के योग यहाँ पर बनते हैं। आइए चलिए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। शुक्र और शनि यदि आपकी कुंडली में खराब अवस्था में है तो क्या क्या हो सकता है। शुक्र, जैसा कि आप जानते हैं, कालपुरुष की कुंडली में दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है, अर्थात आपका परिवार, आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका व्यवसाय, आपकी पत्नी, इनका कारक शुक्र होता है। ऐश्वर्य का कारक शुक्र होता है, भोग का भी कारक शुक्र होता है। याद रखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज्योतिषी ये बताते हैं कि शुक्र अच्छा है तो आपको बहुत सारा भोग का साधन मिलेगा, बहुत सारे लग्जरियस आइटम का आपको सुख मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा उनसे डिफ़र इसलिए करता हूँ क्योंकि जो शुक्र देवता है वो ज्ञान के देवता हैं। ज्ञान आपके पास होना चाहिए, आपके पास नई नई तकनीक होना चाहिए, नया नया टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो शुक्र देवता सिर्फ भोग के कारक नहीं है। शुक्र देवता जब कुंडली में पीड़ित रहते हैं, जब खराब रहते हैं, तब वो व्यक्ति जो है ना भोग की ओर ज़्यादा भागता है, लग्जरियस आइटम की ओर ज़्यादा भागता है, सुख सुविधाओं की ओर भागता है। क्योंकि शुक्र पीड़ित होते हैं तभी व्यक्ति भोग की ओर ज़्यादा भागता है, और भोग ज़्यादा होने से मैथुन में असमर्थता हो जाता है, शीघ्र पतन, अधिक मैथुन से शरीर कांतिहीन। क्योंकि ज़्यादा आप सेक्स ओरिएंटेड रहेंगे, ज़्यादा आप मैथुन क्रिया में ओरिएंटेड रहेंगे तो आपके शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है और आपका शरीर जो है निस्तेज हो जाता है। याद रखिए। तो आजकल जो डॉक्टर लोग बताते हैं कि ये सब चीज़ बड़ी सामान्य है, लोगों को करनी चाहिए, नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने 48 वर्ष तक लगातार ब्रह्मचर्य का पालन किया था, तब जाकर 48वें वर्ष उन्होंने पहली बार मैथुन करके, मैथुन क्रिया में, जो मैथुनिक क्रिया से ये सृष्टि आता है, उनके पुत्र का जन्म हुआ था, जो कि कामदेव के अवतार प्रद्युम्न का जो जन्म हुआ था, भगवान प्रद्युम्न का, वो भगवान जो कृष्ण थे उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके उन्हें उत्पन्न किया था। तो शुक्र को मजबूत कीजिए, वीर्य यानी कि स्पर्म्स का आप स्टोरेशन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, तब शुक्र आपके मजबूत होंगे, ना कि अधिकतर आप भोग की ओर जाएंगे तब शुक्र मजबूत होंगे। क्षय रोग होता है, मूत्र विकार, कफ विकार, पांडु रोग, मूत्र विकार और जनेंद्रिय संबंधी, यानी कि जो आपका इंटरनल पार्ट्स है उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स होता है वो शुक्र के खराब होने से होता है। आजकल जो आप समाज में देखते हैं कि मोबाइल में बड़े ही पोर्न वीडियोस वगैरह आ जाते हैं और लोग देखते हैं, इससे शुक्र खराब होता है। क्योंकि शुक्र स्त्रियों का इज्जत करना सिखाता है, ना कि उसको भोग की सामग्री दिखाना सिखाता है। यहाँ पर यही गलत चीज़ें व्यक्ति के मन में बैठ जाती हैं तो शुक्र खराब कर लेता है, उसको सुख सुविधाएं प्राप्त होने में परेशानियाँ होने लगती है और मन में तरह तरह के विकार उत्पीड़न होने लगते हैं। शुक्र खराब होने से परम प्रिय मित्र से लड़ाई भी हो जाता है, योगिनी, यक्षिणी आदि से उत्पीड़न, यानी कि भूत प्रेत लगना भी। देखिए, भूत प्रेत वगैरह जो होता है ना, वो छाया है। यदि आप मजबूत है, यानी कि शुक्र मजबूत है, यानी कि आप सूर्य को मजबूत कर लीजिए सिर्फ, तो भी आप भूत प्रेत वगैरह से पीड़ित नहीं होंगे। क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यदि आपका कमज़ोर पड़ जाएगा, शुक्र यानी कि सूर्य कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो भूत प्रेत वगैरह जितनी भी आत्माएं होती हैं वो आप पर हावी होने लगती हैं। तो मोटे मोटे तौर पर यदि शुक्र खराब का देखेंगे तो विवाह नहीं होना, स्त्रियों से गलत संबंध, स्त्रियों से आपके अच्छे नहीं बनेंगे, अत्यधिक सेक्स ओरिएंटेड व्यक्ति रहता है, जिससे कि उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है, दौर्बल्य हो जाता है शरीर उसका, जेनिटल संबंधित परेशानियां, बीमारियां उसे हो जाती हैं, मूत्र विकार वगैरह, पांडु रोग, वात का विकार, नेत्र रोग भी शुक्र से होता है। क्योंकि शुक्र को श्रापवश एक आंख खोना पड़ गया था, तो ये भी होता है। शरीर कांतिहीन, यानी कि शरीर में जो तेज होना चाहिए वो तेज खो देता है व्यक्ति, और उसका मूल कारण है ब्रह्मचर्य का क्षय होना, ब्रह्मचर्य समाप्त हो जाना। आइए अब हम जानते हैं
शनि महाराज अगर खराब है आपकी कुंडली में तो क्या क्या होंगे। शनि आपकी कुंडली में 10वें और 11वें के स्वामी होते हैं। 10वें मतलब कर्म और 11वें मतलब लाभ। आप जो कर्म करेंगे वैसा ही आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यदि मान लीजिए शनि खराब है तो व्यक्ति को कर्म मिलने में, कर्म क्षेत्र में बड़ा परेशानी होता है। बहुत पढ़ा लिखा है, बीएड किया है, पीएचडी किया है, लेकिन बेरोजगार बैठा है, नौकरी नहीं मिल रहा है या फिर कुछ व्यवसाय नहीं कर पा रहा है, तो उसके शनि खराब है, उसको शनि मजबूत करना चाहिए। पक्षाघात यानी कि जो पैरालिसिस होता है वो भी शनि की वजह से होता है। और शनि को चूँकि वायु का जो वात विकार जो होता है ना, वो उनके कंट्रोल में होता है, तो गैस से संबंधित परेशानियाँ जो होती हैं वो शनि के कंट्रोल में आती हैं। और सबसे बड़ा जो शनि के कंट्रोल में आता है वो आपका नस, जो नाड़ी है आपका नस नाड़ी, वो उनके कंट्रोल में आता है। नस से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में हैं या फिर आपके शरीर में कहीं भी चोट लग रहा है या फिर नस आपका काम नहीं कर रहा है, आपको चोट लग जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, मतलब नस जो है ना, नाड़ी, वो रिसेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये शनि के खराब होने के लक्षण होते हैं। शनि यदि आपकी कुंडली में खराब है तो आपको हमेशा थकान थकान जैसा लगेगा, तंद्रा यानी कि सुस्ती छाई रहेगी, भ्रांति रहेगा, कुक्षी रोग रहेगा, अंतःसूर यानी मार्मिक आघात, जो चिंता करता है ना व्यक्ति, जो अंदर ही अंदर घुट जाता है, वो शनि की वजह से होता है। नौकरों के द्वारा पीड़ा, पसली में कष्ट, स्त्री पुत्र आदि को कष्ट, उनसे कष्ट, अंग भंग हो जाना, मार्मिक वेदना। आप देखते ही हैं साढ़े साथी में या फिर ढैया में जो शनि महाराज हैं वो आपके अगल बगल को कष्ट देते हैं या उनसे आपको हटाते हैं, आपको कष्ट देते हैं, मानसिक परेशानियां बहुत देते हैं, पत्थर वगैरह से चोट लगते हैं, पेड़ से चोट लगते हैं व्यक्ति को। और शनि महाराज भी यहाँ पर पिशाच आदि से उत्पीड़न देते हैं, यानी कि लगभग देखेंगे तो सभी ग्रहों से आपको भूत प्रेत संबंधित परेशानियाँ जो है ना वो मिलती ही हैं। कारण ये है कि सभी ग्रह किसी न किसी टाइप के आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि वो खराब है तो किसी न किसी प्रकार के आत्मा, जैसे कि शुक्र खराब हो तो यक्ष यक्षिणी, शनि महाराज खराब हो तो पिशाच आदि से उत्पीड़न या फिर समस्या व्यक्ति को होता है। तो शनि महाराज और शुक्र महाराज खराब हैं कुंडली में, ये आपको मैंने बताया। वर्तमान में जो स्थिति बन रही है, ग्रह गोचरीय स्थिति, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल अगले वीडियो में मिलेंगे हम। राहु और केतु यदि आपकी कुंडली में खराब हैं तो क्या फल होंगे, और अच्छे हैं तो क्या फल होंगे, इसकी चर्चा लेकर। तो फिर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।